हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर साइंस लेसन 1 के अंदर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पाठगत प्रश्न लेकर आया हूँ। आज मैं पेज 11 और पेज 15 का क्वेश्चन बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो देखिए, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने मतलब दीवारों का पुचारा करने में होता है। तो आप सुने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये ठोस होता है, ये द्रव होता है, ये विलयन होता है। तो इसी का उपयोग हम लोग दीवारों का सफ़ेदी करने में करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो यहाँ दोनों हो सकता है, क्योंकि इस कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम लोग पानी में डाले थे, अभी तो कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग। लेकिन बुक में पेज 7 में जाके देखिएगा, एक डब्बा में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना, इसको अनबुझा चूना कहते हैं, इसको कली चूना, इसको चूने का पानी भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुक में इसी का दिया है। लेकिन पहले तो हम लोग पानी में इसको डालें, नमक को डालेंगे तो नमक का विलयन बोलेगा, तो हम लोग कली चूना को डाले हैं इसलिए कली चूना का विलयन बोलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस पर चिन्ह लगाइएगा, ये नहीं होगा तो इस पर भी आप चिन्ह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर भी लगा सकते हैं, नहीं पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड पर ही लगाएंगे। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग पूछा है तो इसलिए आप इसी का नाम लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। और इसका सूत्र CaO, ठीक है। तो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड कहिए या अनबुझा चूना कहिए या कली चूना कहिए, कोई नाम दीजिए, तीनों सही है। तो अब आंसर क्या होगा, तो आंसर में लिखना है पदार्थ X का नाम, तीनों में कोई लिखिए। तो मैं कली चूना लिख दे रहा हूँ, कली चूना। पदार्थ X का सूत्र CaO। ये एक का एक हो गया। अब एक का 2 में देखिए, बोला है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अभी मैं लिखा हूँ। तो पदार्थ X का नाम मैंने लिखा है CaO, जल के साथ अभिक्रिया तो H2O, क्या बना है CaOH2 प्लस उष्मा लिख दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया भी है, उष्मा छेपी भी है, लेकिन ये सब नहीं लिखना है, मैं बताया हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज 15 का क्वेश्चन नंबर, पेज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 का नहीं। तो दिया है क्रियाकलाप 1.7। एग्जाम में क्रियाकलाप 1.7 नहीं लिखेगा, एग्जाम में लिखेगा, देखिए क्रियाकलाप 1.7 किताब जब पढ़िएगा तो मिलेगा, वहाँ जल का विद्युत अपघटन कराया गया है। तो एग्जाम में देगा कि जल के विद्युत अपघटन में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उसका नाम। तो देखिए, जल का जब विद्युत अपघटन होता है, मैं वियोजन अभिक्रिया में बताया हूँ, विद्युत धारा वाला, एक वियोजन ऊष्मा वाला था, एक विद्युत धारा वाला था, एक प्रकाश वाला था। तो जल का विद्युत धारा विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा दिया जाएगा तो ये टूटेगा, टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ता है। तो देखिए, संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 2, इसलिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब हाइड्रोजन 4 हो गया अभिकारक में, उत्पाद में 2 है, 2 से गुना।
तो देखिए जल का विद्युत अपघटन हुआ है तो हाइड्रोजन का मात्रा 2 भाग है, ऑक्सीजन का 1 भाग है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या है, दुगुना है। क्यों? तो आपका जवाब होगा कि चूँकि जल में हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग होता है। देखिए हाइड्रोजन 2 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगुनी होती है, क्योंकि जो जैसा ताकतवर रहता है उसी तरह अपना काम करता है, चाहे जिसका जैसे आमदनी रहता है वैसा ही खर्च भी करता है। 1 रुपया जिसका आमदनी होगा वो 1 रुपया में खर्च करेगा, 1 लाख होगा वो 1 लाख जैसा खर्च करेगा। तो जल में हाइड्रोजन 2 भाग है, इसलिए टूटेगा तो 2 भाग होगा। ठीक है, तो जवाब क्या होगा, चूँकि जल हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से बना है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दुगुनी होती है। फिर उस गैस का नाम, तो गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया जरूर लिखिएगा, रसायन में समीकरण लिखना जरूरी होता है। तो गैस का नाम हाइड्रोजन। ठीक है, अब पेज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बता दिया हूँ बहुत पहले मैं। जब लोहे की कील, तो लोहे का कील हो, लोहे का पुल हो, लोहे का कोई चीज़ हो, सूत्र तो भी होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4 का विलयन, तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है, नीला रंग में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये आयरन सल्फेट का विलयन जो होता है हरा रंग का होता है। तो आपका जवाब होगा कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो हरे रंग का आयरन सल्फेट या FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग बदल जाता है, और इसको लिख देंगे। ठीक है, समीकरण को जरूर लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्रियाकलाप 1.10 एग्जाम में क्रियाकलाप नहीं लिखेगा। ठीक है, दिया है से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। परीक्षा में सीधे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछेगा। तो क्रियाकलाप 1 में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल दिया है, Na2SO। याद कीजिए मैं बताया हूँ द्विविस्थापन का परिभाषा में यही दिया हूँ, तो ये छोड़ के कोई दूसरा देना है। तो दूसरा में मेरा है HCl, बहुत है, NaOH अभिक्रिया करेगा तो देखिए NaCl के पास चला जाएगा तो NaCl प्लस H Na के पास आ जाएगा तो ऐसे हुआ HOH, तो एगो H 2H तो H2O हो जाएगा। ये नहीं लिखना है, हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्न में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो जिसका उपचयन होता है उपचयित है, जिसका अपचयन होता है वो अपचयित है। तो देखिए सोडियम में ऑक्सीजन जुट गया है इसलिए इसका उपचयन हो गया, तो सोडियम उपचयित हो गया। ऑक्सीजन में धातु जुटा हुआ है, देखिए मैं बताया नहीं हूँ लेकिन उपचयन अपचयन का परिभाषा यह भी है कि धातुओं का योग अपचयन कहलाता है। तो अपचयन हुआ किसका, ऑक्सीजन का, तो सोडियम उपचयित हो गया, ऑक्सीजन अपचयित हो गया। एक और तरीका समझ लीजिए कि जब एक का उपचयन होगा तो दूसरा का अपचयन पक्का होगा। नहीं समझ में आए तभी लिख लीजिएगा। इसलिए
आप उपचयित पदार्थ किसको लिखेंगे? सोडियम को। और अपचयित पदार्थ ऑक्सीजन को लिखेंगे। ठीक है, 3 का 1 हो गया, 3 का 2 में यही उपचयित अपचयित बताना है। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है तो उपचयन हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन उपचयित है। और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन भाग गया है, इसलिए इसका अपचयन हुआ है। तो मेरा उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन हो गया, अपचयित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो लिख देंगे उपचयित, वो उपचयन अपचयन दिखाना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो उपचयित में हाइड्रोजन और अपचयित में CuO। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ बताऊंगा। अब ये लेसन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप एक बार सब दोहरा लेंगे।